हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इतिहास की प्रमुख संधियां कौन कौन सी थीं, आइए जानते हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको इतिहास की सारी संधियां जो हैं वो याद हो जाएंगी। तो हम संधि का नाम बताते हैं आपको, और किसके किसके बीच में लड़ी गई और इसका परिणाम क्या रहा। तो पुरंदर की संधि जो थी वो 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई, जिसमें शिवाजी ने 23 किले मुगलों को दे दिए। रिजविक की संधि 1697 में डचों और फ्रांस के बीच में, जिसमें पांडिचेरी फ्रांस को लौटाया गया। दिल्ली की संधि 1719 में मराठों और मुगलों के बीच में, जिसका परिणाम खाली रहा। मुंशी शिवगांव की संधि 1728 में निजामुल मुल्क और बाजीराव के बीच में, बाजीराव ने निजाम को पालखेड़ा में हराया। वारनी की संधि 1731 में साहू और संभाजी सेकंड के बीच में हुई, जो सतारा पर साहू व कोल्हापुर पर संभाजी राज किए। दुरई सराय की संधि 1738 में, जो बाजीराव और निजाम के बीच में हुई, जिसमें मराठों के पक्ष में इसका परिणाम गया। एक्स ला सापेल की संधि 1748 में आंग्ल व फ्रांसीसी के बीच में हुई, जिसमें कर्नाटक फर्स्ट युद्ध सेंट थॉमे अड्यार युद्ध की देन हुई। संगोला की संधि 1750 में बाजीराव व राजाराम सेकंड के बीच में। पेशवा मराठा शक्ति का वास्तविक प्रधान बना। पांडिचेरी की संधि 1755 में आंग्ल व फ्रांसीसी के मध्य में, जिसका परिणाम था कि कर्नाटक द्वितीय युद्ध अंबुर युद्ध 1749 की देन थी। अलीनगर की संधि 1757 में अंग्रेज व सिराजुद्दौला के बीच में हुई और इसमें समझौता हो गया। पेरिस की संधि 1763 में आंग्ल और फ्रांसीसी के बीच में, कर्नाटक द्वितीय वांडीवास युद्ध 1760 की देन। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में अंग्रेज व शाह आलम द्वितीय के बीच में, जिसमें शाह आलम को इलाहाबाद कड़ा जिले में मिले। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 17 अगस्त 1765 में अंग्रेज व शुजाउद्दौला के बीच में हुई, जिसमें अंग्रेजों को 50 लाख रुपए मिले। मद्रास की संधि 1769 में अंग्रेज और हैदर अली के बीच में, जिसमें हैदर अली की प्रतिष्ठा बढ़ी। बनारस की संधि 1773 में शुजाउद्दौला व अंग्रेज के बीच में, जिसमें इलाहाबाद कड़ा जिले का नवाब को बेचे। सूरत की संधि 1775 में अंग्रेज व रघुना राव के बीच में, जिसका परिणाम खाली रहा। फैजाबाद की संधि 1765 में अंग्रेज व आसफउद्दौला के बीच में हुई, जिसमें बनारस पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। पुरंदर की संधि 1776 में हेस्टिंग व पूना सरकार के बीच में, जो कि खाली रहा उसका परिणाम। बड़गांव की संधि 1779 में अंग्रेज व मराठा के बीच में, अंग्रेजों ने सभी विजित क्षेत्र मराठों को सौंपे। सालबाई की संधि 1782 में अंग्रेज व मराठों के बीच में, जिसमें परिणाम खाली रहे। मंगलौर की संधि 1784 में अंग्रेज व टीपू के मध्य में एक दूसरे के विजित प्रदेश वापस हुए। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में अंग्रेज टीपू को 3 करोड़ हर्जाना आधा राज्य देना पड़ा। वेलजली की सहायक संधि 1798 में निजाम व अंग्रेजों के बीच में, हैदराबाद शासक अंग्रेजों पर आश्रित हो गए। देवगांव की संधि 1803 में अंग्रेज व मराठों के बीच में, जिसका परिणाम खाली रहा। अमृतसर की संधि 1809 में अंग्रेज और रणजीत सिंह, सतलुज के दक्षिण पूर्व अंग्रेज, उत्तर में सिखों का क्षेत्र रहा। ग्वालियर की संधि 1817 में दौलत राव सिंधिया व अंग्रेज के मध्य में, जो खाली रही। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर व अंग्रेज के बीच में, जिसका परिणाम भी खाली रहा। लाहौर की संधि 1846 में, जो अंग्रेज और सिखों के बीच में हुई और जिसका परिणाम लाहौर दरबार को 1.5 करोड़ हर्जाना देना पड़ा। तो ये रही हमारे इतिहास की जो मुख्य और प्रमुख दोनों संधियां जो थीं। तो एक बार आप इसको अच्छे से वीडियो को देखें, ताकि आपको सारी संधियां जो है याद हो जाएं, जो आगामी परीक्षा
की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।